फायदा उठाकर इतना पैसा कमाए। देखिए, पाले पोसे हम और मेवा खाए मनोहरवा और उसका घर वाला। जय माता की, 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 जय माता की। जी हाँ, भूख लगी होगी ना बच्चे को। हाँ, ले जा अपने बच्चे को। बहुरिया, तनिक चाय लेकर आना। जी जी। बहुत जोर की भूख लगी है ना बबुआ, और तोरी माँ तो भोर से ही गायब रही। हमको माफ कर दे बबुआ। देवी माँ की कृपा तो बढ़ती जा रही है। आज का कलेक्शन तो कल से भी अधिक है। चाय ना, ये भी गिन लो। ए बबुआ। जी बाबूजी। सुनो जरा, वो नदी का पास का जो जमीन है उसका जरा भाव निकालो। क्या है? रोज का इतना कलेक्शन आ रहा है भाई, खरीद लेंगे ना। गज में बात कर रहे हैं बाबूजी। अरे अब ये काम करके घर पहुंचे, हम नहीं जाएंगे। अरे पर हम खुश रहा। तनिक अपने देवी मैया को भी एक कप चाय दे दो। अब उसकी सेवा भी हम ही करें। अरे तो दे दो एक कप चाय, उसके शरीर में भी तो जान चाहिए ना। कल 2 प्रोग्राम हम उसके लिए जो है फिक्स किए हैं। 2 कार्यक्रम? जा लेके आ चाय। जी। हमको माफ कर दे बबुआ, हम पूरा दिन नहीं रहते तोरे पास, पर मन तो यही लगा रहता है। चाय। जी 1 मिनट के लिए फोन दे सकते हैं हमें? ले। हाँ भाजी प्रणाम, बोलिए। हम बोल रहे हैं जी। तुमसे कहे थे ना फोन मत करना। सुनिए, फोन मत काटिएगा। बोलो जल्दी बोलो, क्या बात है, बोलो। हमें यहाँ से ले चलिए ना, और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। एक बात ध्यान से कान खोल के सुनो, तुम हमारे गले 7 फेरा लेकर बांधी गई हो, लेकिन रोज तुम्हारा मनहूस चेहरा देख के हम जी नहीं पाएंगे। तुम जहाँ हो वहीं रहो और इसी लायक हो तुम। और एक बात ध्यान से सुनना, दोबारा फोन मत करना हमको, समझी? रखो फोन। श्रद्धा की अवस्था, उसकी बीमारी उसके ससुराल वालों के हाथ में एक सुनहरा अवसर बन गई। उन्होंने अपने समाज में फैले अंधविश्वास का फायदा उठाया और श्रद्धा को देवी का रूप घोषित कर लोगों से पैसा बटोरने लगे। जब तक जिंदा रहेगी हमारा माथा पर ढोता रहेंगे हम। अरे पूरा का पूरा काहे नहीं झोंक देती अपने आप को चूल्हा में। लेकिन इस प्रसिद्धि की बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों का लालच और शोषण भी बढ़ता जा रहा था। और जब लालच, अंधविश्वास और उत्पीड़न इस हद तक बढ़ जाता है, तब जुर्म का दाना वहां पहुंच ही जाता है। ए बबुआ, आ गए रे हम, तोरी अम्मा आ गई। बबुआ, सत्यानाश कर दिया घंटे भर का मेहनत का अपना अभागा मुंह दिखाकर। पर जीजी हमको देख के डर काहेगा? कभी नहीं डरेगा वो। हाँ, कभी कभी तो हमें ही डर जाते तुमको देखकर। अपना हुलिया देखा है? हाँ, राक्षसी लग रही है तू। जा अपना मुंह हाथ धो ले, उसके बाद बच्चे के पास आना। जा। राजवती, अरे बेचारी से कभी तो ठीक से बात किया करो, थक हार के आई हुई है। तो कहाँ गलत बोल दिया हमने? कहाँ गलत बोल दिया? डरावनी तो वो लग रही है। अरे बच्चों काहे नहीं डरेगा उसे देख के? पगला गई हो तुम, पगलेट कहीं की। तुमको औरत कौन बनाया? पगलेट। बट तू जा। बबुआ, अरे अम्मा जा, मुंह हाथ धो ले, जा। चुप। क्या बोली? देवी नहीं बनेगी? देवी नहीं बनेगी? नहीं बनेंगे हम। हमको अपने बचुआ के साथ रहना है, अब नहीं होता हमसे। अच्छा, खुद ही फैसला कर लिए कि देवी नहीं बनेगे? तेरी ये मजाल। मीरा, काय चीख के तुम अपना पारा गर्म कर रही हो? हैं बताओ, जाओ
का बच्चा लेके आओ। छुआ सो रहा है बाबूजी। अभी लाते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तू देवी नहीं बनेगी तो तुझे अम्मा भी नहीं बनने देंगे। ठीक तरह से समझ ले। आप हमको अपना बचवा से दूर नहीं कर सकते? काहे नहीं कर सकते? एक बीमार औरत को, पागल औरत को एक छोटका बच्चा से दूर करना कोनो बड़ी बात है? हमारे बच्चे पर दया कीजिए अम्मा जी। 1 घंटे से भूखा रो रहा है, हमें दूध पिलाने दीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। भाग, जब तक श्रद्धालु को दर्शन नहीं दोगी बचवा को हाथ नहीं लगाना। बड़की, बचवा को अंदर लेके जा। जी जी जी। ला बचा दे। देखिए ना, आपकी बहुत कृपा जेठ जी, कब से भूखा रो रहा था। तुमको बड़ा दया आ रहा है, हमेशा उसका पक्ष लेते हो। आने दे तुम्हारे बाबूजी को, वही तुम्हें ठीक करेंगे। जाके ट्यूबवेल चला, पानी देखत रहिए। हाँ हाँ भैया आते हैं, जा आओ जल्दी आओ। हाँ बस जल्दी आ रहे हैं हम, लिए थोड़ा। अरे बोला, अरे जल्दी आ रहे। अरे हिया क्या हुआ? अरे कोनो को लाश पड़ा है, ये देख। कहाँ? वो देख। तू जल्दी से पुलिस का फोन लगा। हाँ हाँ जल्दी कर। हाँ हेलो। हटो साइड दो। हटिए हटिए। हमें फोन करवा के आपको बुलवाए। हाँ 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 मैं। बॉडी पे कई जगह चाकू के निशान है, लेकिन कोई पहचान नहीं मिला। आसपास छान मारिए जरा। ठीक है। कौन है ये? मैडम ये देवी माई के ससुर मनोहर जी हैं। देवी माई? हाँ। कौन देवी माई? हमारे गांव की देवी माई। मैडम, इस गांव में एक श्रद्धा देवी नाम की औरत है। ये सारे गांव वाले उसी की बात कर रहे हैं। ये गांव वाले उसको देवी मानते हैं और उस औरत के प्रति बहुत भक्ति भी रखते हैं। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गांव वालों से पूछताछ करो और इनके घर वालों को भी खबर कर दो। ओके मैडम। संभालिए अपने आप को। हमका कहानी उठा लिया भगवान, अब हमारा का होइल। हेलो शेखर हुआ, अरे तुम जल्दी गाड़ी पकड़ के घरे आ जाओ। बाबूजी गुजर गए रे। बाबूजी क्या करेंगे भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कि देवी माँ खुद अपने ही घर में ऐसा कैसे कर देगी। जरूर देवी माँ की यही मर्जी होगी। मनोहर है ना, कोनो बड़ा पाप किए हुई। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। इसलिए हम कह रहे हैं, समय रहते देवी माई के शरण में चल के अपने पापन की माफी मांग लेते हैं हम। ठीक कह रहे हो भैया, चलो। हमने तो करम फूट गए, तुम्हारे बाबूजी हमको छोड़ के चले गए। शांत हो जाइए। अच्छा हुआ देवी बाबू आप आ गए। अम्मा को संभालिए। जबरदस्ती खिलाइए ना जी, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। शेखर, हम लोग बहुत कोशिश की, तुम महीनों बाद आए। एक बार तुम भी कोशिश करो ना। अम्मा कुछ खा ले। अम्मा बहुत ही पिछड़े हुए सोच के और अंधविश्वास से ग्रस्त है सारे लोग। मनोहर के फैमिली से मिलना चाहेंगे, अगर वो बात करने की स्थिति में है तो। जिसने भी हमारे शेखर के बाबू को हमसे छीना है, ऐसा भाग इनका शराब है, शराब। उसकी 7-7 पीढ़ियां अभी क्या भी मर जाए। अच्छा ये बताइए, ये आपके पति कहाँ गए थे इतनी रात को बाहर? हमको मालूम नहीं है, पर हमको अंदाजा था कि कहाँ गए हैं वो। क्या वजह रही होगी आपके अनुसार? उनको कोई शक था, शायद चढ़ावे को लेकर।
कहाँ गए थे? अरे हमको तो ये लगता है कि कोनो रात में घर के भीतर आता है, किवाड़ी थोड़ा खुला रहा। सो जाइए, वहम हो गया आपको। कौन आएगा रात को? अरे पर हम तो मतलब देखे रहे। ये चढ़ावे को लेकर काफी परेशान थे वो, जबकि वो तो आपके धोखे की कमाई थी। ना ना, ये हमारे धोखे की कमाई नहीं थी। सारी दुनिया जानती थी कि हमारी बहू में देवी का वास है। सब अपनी खुशी से चढ़ावा चढ़ाते थे, कोनो जबरदस्ती नहीं की हमने। सही बोलिए आप। आपके बहू में देवी का वास है, ये मानने में फायदा तो आपका ही होता है। चलिए ये बताइए, ये हाल फिलहाल कभी बक्सा चेक किया था चढ़ावे का? कोई पैसे कीमती चीज गायब हुई है? मैं जी सब देख लिया, सब कुछ हिसाब के अनुसार। सब कुछ ठीक से देख लिए? जी, कुछ भी गायब नहीं। अरे हम इसी घर में रहते हैं तो क्या हुआ? अब हमको क्या पता कि हमारे बाबूजी को कौन मारा है? अब पता करना आप लोगों का काम है ना सर। जितना पूछा गया है उसका सीधा सीधा जवाब दे। तेरे बाबूजी की किसी से कोनो दुश्मनी थी? दुश्मनी तो थी साहिब, हमने सामने ही उनकी लड़ाई हुई थी। हमारी बेटी का फायदा उठाकर गांव वालों से जो पैसा कमा रहे हो ना, उस चढ़ावे पर हमरा भी उतना ही हक है। आखिर बेटियां तो हमारी ही है ना वो। अरे ब्याहे के बाद माँ बाप का कोनो हक नहीं होता है बेटी पर। समझी जी, बिटिया पर हमरा भी उतना ही हक है। अगर हमरा हिस्सा नहीं दिए ना, देखिए हम क्या करते हैं। पैसा चाहिए तो तुमको दे देंगे, इधर हो अपना हिस्सा, जाओ यहाँ से। अब इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि वो उनको मार देंगे। अरे आप ना हमको आँख ना दिखाइए। उनकी बेटी हो सकती है दुनिया भर के लिए देवी, लेकिन वो लोग देवता ना है। वो लोग ना साहिब मर्डर कर भी सकते हैं। ये मनोहर जो मरा है, उसका गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी था क्या? कोई मारना चाहता था उसको? क्या पता मैडम कौन मारा उसको। उसकी बहू तो देवी माँ का रूप है, और उसको मार के देवी माँ के प्रकोप से कौन बचाएगा? मनोहर की किसी से कोई दुश्मनी थी? अरे नहीं नहीं साहब, हमको ऐसा लगता है कि देवी माँ रुष्ट हो गई हैं। अब आप ही बताइए, देवी मैया अपने घर में विनाश काहे करेंगी? अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता है। अब हमको तो लगता है कि एक एक करके सब मर जाइए। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बॉडी पर 18 चाकू के निशान है। हमलावर ने पूरी भड़ास निकाली है, लगता है बहुत गुस्से में था। लगता है कोई जाति दुश्मनी है। भैया, अब तो मनोहर जी के अंतिम संस्कार भी होगा। अब देवी माँ के दर्शन कब होई? हाँ भैया, सब परेशान है। ऐसे में अगर देवी माँ के दर्शन हो जाते तो सारी चिंताएं दूर हो जाती। देखिए भैया, हमारे घर पे मातम हुआ है, इसलिए 14 दिनों तक देवी जी दर्शन नहीं दे सकती। कृपया आप लोग शांति से रहें। गांव के लोग आपको देवी क्यों बुलाते हैं? मैडम जी, हम तो नहीं बोले थे कि हमको देवी मानो, वही लोग सब किए। हाँ, लेकिन आपके देवी होने से आपके घर वालों को तो बहुत आमदनी हो रही है भक्तों के चढ़ावे से। इतनी ज्यादा कि आपका मायका और ससुराल झगड़ रहे इस चीज के लिए। आपके पिता ने तो धमकी तक दे दी पैसे के लिए आपके ससुर जी को। चढ़ावे के अलावा भी पिताजी कुछ और कहने आए थे। क्या कहने? कुछ नहीं। चलिए एक बात बताइए श्रद्धा देवी जी, आपको कुछ ऐसा पता है जिससे हमें पता चले कि आपके ससुर जी की हत्या किसने की है? अब आप भी हमको देवी मानने लगे, आपका काम भी करते हो। कोनो जवाब नहीं हमारे पास। मैडम देख रही, अजीब पागल लोग हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता जी। अरे देखा देखा, देवी माई दर्शन दिए खातिर खुदे बहरे आ गई। बोला देवी मैया की। देवी माँ हम सबका दर्शन तो दियो, एक सप्ताह से आस लगाई के बैठे हैं।
श्रद्धा, मिर्गी का दौरा पड़ा था उसको। कम से कम देख के तो यही लग रहा था हमें। और अब उसके ससुराल वाले उसके ये बीमारी को देवी का प्रकोप बताकर अंधविश्वासी लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। उसकी बीमारी अब उनके लिए व्यवसाय बन गई है। लेकिन इस सब में लड़की का शोषण हो रहा है, ये बात तो पक्की है। मैडम, कहीं इसको देवी बनाना ही तो कत्ल की वजह नहीं है? अभी तो और भी पहलू समझने पड़ेंगे जहाँ तब जाकर कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन एक मर्डर का मोटिव तो है, आमदनी के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़ा। अरे रहने दो, अलमारी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद हम वापस चले जाएंगे। पर कम से कम कुछ दिन तो रुक जाइए अपने बच्चे की खातिर। जब से आए हैं इसको ठीक से देखे तक नहीं है। नहीं देखना इसको, और वैसे भी हमारा है कि नहीं है हमको नहीं मालूम। और एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, अब तुम और तुम्हारा ये बच्चा, तुम लोग जियो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? मैडम जी, हमारा झगड़ा हुआ था, पर पैसों को लेके नहीं, हमारी बिटिया को लेकर। समझे जी, हमारी बेटी का तमाशा बना के आप लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो तो ठीक है, पर उससे उसका कितना तकलीफ हो रहा है, इसका कभी सोचे हैं आप? अरे इतना अगर चिंता था अपना बेटी का तो उसे डॉक्टर को काहे नहीं दिखाए हैं? बात छुपा के अपनी पगलिया लड़की को हमरे गले बांध दी। जब हम उसे वापस तुम्हें देने आए तो तब तुम्हें लड़की नहीं चाहिए थी, और अब ये चढ़ावा का पैसा देख के बेटी का मोह जाग गया तुम पर। अरे सब समझते हैं हम, सच्चाई। चलिए। लेकिन उनकी बहू राजवती ने तो कुछ और ही बताया था। मैडम जी, वो सब लोग नंबर 1 का झूठा और मक्कार है, लोभी है। असल में बात यह है मैडम जी कि हमने बिटिया की बीमारी की बात उन लोगों को नहीं बताई थी, नहीं तो हमारी बिटिया का ब्याह नहीं होता ना मैडम जी। और हमारी बाकी की 2 जो छोटी बेटी हैं वो भी कुंवारी रह जाती। रत्ना, पानी लेके आ। ओम त्रियम बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धन उर्वारुकम वर्धन। दीदी उठ उठ, शांत हो जा दीदी। अरे रत्ना की अम्मा, ये बेकार है, तू मंतर मंतर फूक रही है, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। और एक के अंदर जो डाइन की आत्मा लौट रही है ना, ऊका उस लोटा पर पानी से डूबेगी। जिसको जाना था वो तो लौट गया, इतनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता आया था, ये लक्षण देख के वो भी लौट गया। अब कौन ब्याह करेगा इस मनुष्य से? श्रद्धा ने हमको बुलाया था, इसलिए हम उसके बुलाने पर वहां गए थे बस। आप लोग जा सकते हैं। मैडम, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सच बोल रहा है। आखिर कौन पार्टी सच्ची है और कौन झूठी? अच्छा, ये देवी वाले नौटंकी का करता धरता मनोहर ही था, उसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। ये हो सकता है श्रद्धा ने और उसके माँ बाप ने मिलकर मनोहर को मार डाला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि श्रद्धा ने अकेले या फिर किसी तीसरे की मदद से मनोहर को मारा हो सकता है। हमारी वजह से तुमको कितना तकलीफ होता है खुद से। हम कभी अच्छी माँ नहीं बन पाए, हमें माफ कर। चुटकी क्या कर रही है? चुटकी पगला गई है क्या? कहाँ आनंद करने जा रही थी? चुटकी चल हट। अम्मा जी, ये मनोहर का खून 1 अप्रैल को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ। ये बात भी साबित हो गई है कि चरणलाल और उसका परिवार उस दिन गांव में। इसका मतलब है चरणलाल ने तो नहीं मारा है मनोहर को। और मैडम, श्रद्धा भी हत्यारी नहीं हो सकती। काहे कि अपने से इतने ज्यादा लंबे चौड़े आदमी को एक तो वो अकेले मार नहीं सकती, दूसरे गांव में उसको सब पहचानते हैं। अगर वो घर से कभी भी बाहर निकलेगी तो तुरंत पहचान ली जाएगी। अच्छा, ये मनोहर इतनी सुबह सुबह घर से क्यों निकला था? सुबह की सैर के लिए ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? राइट मैडम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारे पोते को जान से मारने की? बोल, आज के बाद तू हाथ भी नहीं लगाएगी उसको, समझे? और सुन, तू हमारी गुलाम है, जैसा हम कहेंगे ना तू वैसा ही करेगी। रोज देवी बनके भक्तों को दर्शन देगी, समझी? हाँ। बड़की जी, बचवा को अंदर ले जा, इसको उसके पास भी फटकने मत देना। जा। जी अम्मा। हमारा बच्चा खड़ी रह यहाँ पे। कल मुही। मैडम जी, मैंने मनोहर के फोन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उस रात को उसको ऐसा कोई कॉल नहीं आया था जिसकी वजह से उसको इतनी देर रात को घर से बाहर निकलना पड़े। फिर रात को 2:30-3 बजे बाहर निकलने का क्या कारण होगा? देखिए मैडम, हम पिछले 2 साल से पटना में रह रहे हैं। बहुत हो सका तो 1 दिन के लिए यहाँ आते हैं घर पे। अब हमको नहीं मालूम कि पिताजी को काहे मारा, किसने मारा, क्यों मारा, कुछ नहीं मालूम। ये पटना तो 1 घंटे की दूरी पर है यहाँ से, तो इतना कम क्यों आते हो घर पे?
तुम्हारी बीवी बच्चा सब तो यही है। अरे मैडम बीवी की बात कर रही हैं, आस पड़ोस सबको मालूम है कि हमारा और हमारी बीवी का रिश्ता कहाँ है। चले हरवा का जनमल धीरे धीरे मोरे बाबू चले हाथी साहेब के जनमल। सच में हम शर्त हार गए। बारात जाते वक्त हमारे दोस्तों से हमारी शर्त लगी थी कि मजीरापुर की सबसे सुंदर लड़की उनकी भौजी बनेगी, और वाकई में एक बात कहें, वैसे तुम ससोला की भी सबसे खूबसूरत लड़की होगी। अरे क्या हुआ तुमको? अरे सुनो, क्या हुआ तुमको? पानी चाहिए, पानी चाहिए। अरे क्या हुआ तुमको? भौजी, अम्मा, क्या हुआ देवर बाबू? क्या हुआ? देखो ना इसको क्या हुआ। अरे क्या हुआ देवर बाबू? ये क्या हो गया रे तुझे? हे भगवान, कहीं भूत पिशाच तो नहीं चिपक गया इसको? काहे लौटपट हो रही है? अरे जो लीला चल रही है ना यहाँ पे, देवी लीला, उससे तो घिन आती है, हमको नफरत है एकदम बिल्कुल। इसीलिए हम इन लोगों से भी दूर रहते हैं, और यही कारण है कि हमारा माँ बाप से भी नहीं पटता है। अच्छा, ये चोरी छुपे इतनी रात को घर के अंदर जाना या फिर बाहर निकलना किसी आदमी का ही काम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था ये काम शेखर का है, लेकिन अगर शेखर वहाँ रहता ही नहीं था तो फिर कौन हो सकता है? मैडम जी, ऐसा भी हो सकता है कि राजवती या श्रद्धा का ही किसी बाहर वाले से अफेयर चल रहा हो। ये राजवती तो उसके पति के साथ रहती है, वो तो बाहर निकल नहीं सकती। बची है श्रद्धा देवी। हाँ, इसका अफेयर होने की संभावना तो जरूर है, क्योंकि उसका और उसके पति का रिलेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं था। एक अपराध और कई संदिग्ध। मनोहर जैसे चालाक और निर्दयी इंसान को अपने रास्ते से हटाने से फायदा कई लोगों को था, लेकिन इस केस की जांच कर रही टीम को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उनकी नजरों में सबसे बड़ी संदिग्ध तो श्रद्धा ही थी। लेकिन क्या श्रद्धा वाकई में हत्यारन और एक चरित्रहीन औरत थी? बच्चे को छोड़। अम्मा जी ने मना किया है ना, देख लेगी तो। जी ऐसा काहे कर रही हैं आप? ये बचवा ही तो हमारा सहारा है। कितनी ढोंगी है ना तू, देवी बनती रहती है। हाँ, सारे भाग ताके तेरे पैर छोटे हैं। तेरी कमाई से घर चलता है। हमरा पति हमसे ज्यादा तुम्हारे को मान देता है। तुम्हारे पति ने भले ही तुम्हें नहीं अपनाया हो, ये बच्चा तो दे दिया ना। और यहाँ हमको देखो, शादी के 5 साल हो गए, फिर भी एक बच्चे के लिए तरस गए। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी रात दिन रोती रहती हो। सब कुछ तो है जीजी, बस सुखी नहीं है। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? इतना पसीना पसीना हो, कहाँ करके आ रहे हो? किसी को मार के या कहीं से भाग के? हमरा छोड़िए, आप अपना कहिए। हम लोग को पहरा ही दे रहे हैं कि आप भी कहीं से हुई है कि आ रहे हैं? अब इतना चौक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना आप? देखो, बात को बदलो मत, सच सच बताओ कहाँ से आ रहे हो? हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जवाब तो तुमको देना ही होगा। जब तक इस छत के नीचे हो ना, हमारे हर बात का जवाब तुमको देना ही होगा। काहे कि बाबूजी के जाने के बाद इस घर के मालिक हम हैं, समझे? अच्छा, तो ये घर ना रखिए अपने पास, मुबारक हो आपको, लेकिन अपना टांग भी अपने पास ही रखिएगा। हमारे काम में अड़ाइए मत, जल्दी ही चले जाएंगे हम, और हम चले सोने। ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे उस बेचारी के पास तो अपना मोबाइल फोन भी नहीं, तो फिर वो किससे छुप छुप के मिलने का प्लान बनाएगी और कैसे? ऐसी बात है ना मैडम जी, हमारे जो पति है उनके नजर में श्रद्धा देवी तो कोनो गलत काम कर ही नहीं सकती है। अरे आप दोनों औरत होकर भी इतना क्रूर कैसे हो सकती हैं? सब कुछ एक सीमा में होना चाहिए। अगर उसके बच्चा को कुछ हो गया तो आप लोग का पाप कौन धोएगा? वो तो अपने पिताजी से भी बढ़ गए उनकी तरफदारी में। किस बात पर? मैडम जी,
हमारे घर वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तुम तुम्हारे पिताजी से झगड़ा किए? मैडम जी, हम अपने बाबूजी को नहीं मारे हैं। मान लीजिए अगर हम अपने बाबूजी को मारे भी, तब भी तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक हमारी अम्मा जिंदा रहेंगी, उसको देवी बनना पड़ेगा। देवी का समस्या उसकी बीमारी है। अगर आपको लगता है कि इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए हमने अपने बाबूजी को मारा है, तो आप गलत सोच रही हैं मैडम जी। श्रद्धा अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती है। हो सकता है तुम धोखा की हो। शेखर तो शहर में रहता है, तो तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद ये घर और ये चढ़ावे का आमदनी, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं मैडम जी, हम तो श्रद्धा को देवी बनाने के पक्ष में थे ही नहीं। अब उसका अफेयर हो तो हो, इनमें हम क्या करें। और वैसे भी आप सोचिए ना, उस पगलेट औरत से, बीमार औरत से कौन अफेयर करेगा। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बार बार आप ये सब हमसे काहे पूछ रहे हैं। हम यहाँ रहते नहीं है, पटना में रहते हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, कल चले जाएंगे। मैडम जी, अगर सच में श्रद्धा का किसी से अफेयर होता तो बिना मोबाइल के कैसे चोरी छुपे किसी से टच में रहती? या हो सकता है कि अपने माँ बाप या बहनों के सहारे किसी से मिलती थी? मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है। अगर उसके पास में मोबाइल नहीं था, खबर करने का कोई जरिया नहीं था, तो फिर अपने हालत के बारे में उसने अपने माँ बाप को कैसे बताया? राइट मैडम। मालिश करेगी दादी। ओ, अरे बाबू, तेल तो गिर गया। चलो हम तेल लेके आते हैं। हाँ, ले ले यार छुटकू, हम कितना तरस गए रे तुमको अपना गोद में उठाने के लिए, तुम्हारा बच्चों वाला महक के लिए। अरे क्या कर रही है? छोड़ इसे, छोड़। अरे मना किया था ना इसके पास आने के लिए। चल हट। जी बस थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे, चल हट। इतना कठोर कैसे होती हो तुम? चल दे बच्चा उसके गोद में। तो अम्मा जी, एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना चाहती हो तुम? पागल कहीं की। देखो, अब से बच्चा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? इसका ख्याल रखो। जी जी जी। चल। श्रद्धा के ससुराल वाले उसे फोन नहीं करने देते थे। श्रद्धा की ससुराल से एक लड़का आया था, रघु। श्रद्धा ने उसको खबर भिजवाई थी हमें ससुराल में बुलाने के लिए। बेटा प्रणाम। जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, हम पहचाने नहीं। कौन हो तुम? हमारा नाम रघु है, हम ससुराल गांव से आए हैं। श्रद्धा दीदी ने आपको खबर देने को बोला है, आप लोगों को अपने ससुराल बुलाए हैं, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। बकवास जिंदगी में आज तक नहीं देखे हम। सुनिए, कम से कम 13वीं तक तो रुक जाइए। काहे रुक जाए? हाँ, यहाँ का तमाशा देख के ना दिमाग खराब हो गया हमारा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमको भी अपने साथ ले चलिए। तुम ही सब बच के भाग रहे हैं और तुम करिए तुमको भी साथ ले चले। चलो हटो यहाँ से। हम खोज पड़ते हैं आपके, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अपने बच्चों के खाते उसको आपकी जरूरत है। लेकिन हमको किसी का जरूरत नहीं है, समझी तुम? सुनिए। रघु, तुम हो? हाँ। ये श्रद्धा ने तुमको भेजा था उसके मायके माँ बाप को बुलाने के लिए। श्रद्धा को कैसे जानते हो? हाँ मैडम जी, वो हमारी बहन पूर्वा जानती है श्रद्धा को। बुला अपनी बहन को। क्या हुआ? बोल, किधर है तेरी बहन? मैडम जी, जब से मनोहर चाचा का खून हुआ है, पूर्वा घर पर नहीं है, वो गायब है। तो इतने दिन से तेरी बहन गायब है, तूने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? मैडम जी, हम वो डर गए थे, इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। और ये सब वो श्रद्धा देवी के लिए कर रही थी। हाँ, पूर्वा से ही खबर भिजवाए थे। वही एक थी जो हमारा तकलीफ समझती थी। देवी को भी चोट लगता है, दर्द होता है। अरे डरो मत, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि तुम देवी नहीं इंसान हो। अरे ये सब देवी चमत्कार, ये सब हमें भी अंधविश्वास लगता है, हम नहीं मानते इन सबको। देखो इधर आओ,
कल हम देखे थे कि तुम कल दर्द के मारे कितना करा रही थी, तुमसे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए हम तुम्हारे लिए हल्दी चूने का लेप लेके आए। हमारे बारे में आज तक कोई इतना नहीं सोचा। भगवान तुम्हारा भला करे। वही एक मिली जिसको हमसे सहानुभूति था, इसलिए हम उससे कहे कि हमको इस नरक से निकलने में मदद करे। हमरे अम्मा बाबूजी को बुला ले। अब ये पूर्वा कहाँ है पता है? वो भी काफी दिनों से लापता है। हमको कुछ नहीं पता। हाँ बोलो। ठीक है, उसका पूरा डिटेल हमारे नंबर पे मैसेज करो। मैडम, पूर्वा के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया। चलो। मैडम, लोकेशन तो यही बताया था, तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वा इस सुनसान जगह पे क्या करने आएगा। जाए सारे एरिया को सर्च मारिए, देखिए कहीं कोई सबूत मिलता है क्या। बच्चे का फिक्र सबसे ज्यादा आपको है। शेखर बात तो यहाँ रहता नहीं है, और आप न जाने रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं। कहीं ये बच्चा आपका तो नहीं है? चुप! एक शब्द भी आगे नहीं बोलोगी। अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखोगी तो ही भलाई है। अरे मार खाकर भी तुम अपनी गंदी सोच थोड़ा ना बदल पाओगी। तुम गिरी हुई। अरे भाई बहन के रिश्ता को भी तुम गलत समझे। तुमसे तो बात करना बेकार है। मैडम जी, ये देखिए, पूर्वा का कॉल रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। पूर्वा और श्रद्धा के पति शेखर की दिन में 4-5 बार बात होती थी, जबकि शेखर खुद अपने घर में महीने में मुश्किल से 1 बार फोन करता था। मैंने शेखर को फोन किया, मालूम पड़ा वो वापस पटना चला गया है। वापस बुलाओ तुरंत उसे। जी मैडम। अरे काका कहाँ गए? अरे ये देखो, ये कहाँ दर्द हो गया। पता नहीं कहाँ चलेगी सुबह सुबह। बचवा दूध भी नहीं पी रहा। अम्मा, सब जगह देख लिया, श्रद्धा कहीं नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? आखिर भाग गई ना तुम्हारी देवी मैया अपने यार के साथ। हमको तो पहले से शक था, मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला है एक दिन। एक नंबर की कैरेक्टर की ढीली थी वो, अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई। बक 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 करती रहती है। अरे अम्मा, हमको तो डर है कि उसको कुछ हो ना गया हो। हटो पीछे, हटो हटो। क्या मुझे नहीं लगता इसने खुद को फांसी पे लटकाया है। इसका पैर जमीन से तो बहुत ऊपर है, लेकिन ये पेड़ पे चढ़ी कैसे? एक काम करो, बॉडी उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैडम, ये देखिए, ये नीचे चूड़ी का टुकड़ा सब पड़ा है। लगता है मैडम फांसी लगाने से पहले इसने किसी से हाथापाई किया था। अच्छा, मुझे तो लगता है इसके गले में कोई ने फंदा डालकर इसको ऊपर लटकाया है। एक काम करो, ये सारा एरिया कवर करो और किसी को आने मत देना, ये श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाएगी। अभी पीछे रहिएगा, थोड़ा पीछे रहिएगा। चलो। एक साधारण सा गांव जहां साल भर में दिवाली के पटाखों से ज्यादा रोमांचक और कुछ नहीं होता था, वहां 1 महीने के अंदर 3 लोगों की हत्या हो गई। एक युवती पूर्वा, फिर मनोहर और उसके बाद उसकी बहू श्रद्धा। लेकिन पुलिस को इन तीनों हत्याओं में कोई समानता नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब उसका पति शेखर इन सारी हत्याओं का सबसे मुख्य संदिग्ध था।